सारी पार्टी देख ली, अब की बार केजली। 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 ये कहना चाहता हूँ, 30 तारीख का दिन होगा, रविवार का दिन है, जो सब छुट्टी के दिन है, तो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर 4 नंबर केजरी का बटन दबाएं और भारी मतों से उज्जवल जी को विजयी बनाएं और फिर बाद में आके खाना नाश्ता करें, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दर्शकों का स्वागत है। नजफगढ़ विधानसभा का आमतौर पे इस भाग्य रहा है कि यहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट शुरू में, बहुत शुरुआत में जब था दौर, तो निर्दलीय कैंडिडेट ज्यादा जीतते रहे। आमतौर पे एक जमाना पहले मुश्किल से 2000 के दशक में माना ही नहीं जाता था कि ये नजफगढ़ विधानसभा तो निर्दलीय कैंडिडेट के लिए फिक्स है। अब इस समय उपचुनाव के अंदर में 4 कैंडिडेट खड़े हैं। एक निर्दलीय कैंडिडेट हमारे सामने मौजूद है, वार्ड नंबर 128 से उज्जवल संजय कुमार। मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे जब भी कोई चुनाव की बारी आती है, वोट देने की बारी आती है, तो एक नारा आमतौर पे सुनाई में पड़ता है, रेडियो पे, अखबारों में, टीवी पे, जगह जगह गलियों में, उज्जवल भारत के लिए फलाना को वोट दीजिए, उज्जवल मौके के लिए फलाना को वोट दीजिए। यहाँ उज्जवल पहले से ही मौजूद है, आप उज्जवल को वोट दे सकते हैं। बहरहाल पहले संजय जी से बात करते हैं। संजय जी, अपने बारे में बताइए दर्शकों को। पहले जी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप जो हमारे पास आए इसके लिए मैं आभारी हूँ। सर ऐसा है, मैं नजोड़ क्षेत्र में घूम रहा हूँ और आज से नहीं, मेरी पैदाइश यही है और मैं जब भी लोगों की सेवा का भाव होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर सेवा का मौका देता हूँ, ताकि लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो। और भी मैं कहीं भी कोई समस्या आती है तो लोगों के पास जाकर खड़ा होता हूँ। हमेशा मन में रहता है कि लोगों के साथ सेवा भाव बना रहे। और मैं अपने क्षेत्र में घूमा हूँ तो मुझे पता लग गया है लोगों को कितनी समस्याएं है। लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी सरकार आएगी तो हमारी भलाई होगी, लेकिन बीजेपी ने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। उनके मकान तोड़ दिए, उनको कोई सेवा नहीं दे रही। कह रहे थे 2500 देंगे हर महिला को, 2500 तो छोड़ो जी, 25 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने। तो सबको दिख रहा है बीजेपी अब आई है, शायद पता नहीं कभी आए ना आए। तो हमारा तो एक उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच रहे और लोगों की भलाई कर सके। हमें चारों तरफ से बढ़िया अच्छा समर्थन मिल गया है और हम लोगों के बीच आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, ताकि लोगों के बीच एक भावना बनी रहे कि लोग ये कह रहे हैं कि आते हैं नेता, वोट लेकर चले जाते हैं और हमारा काम नहीं होता। लेकिन मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, आपकी ये भावना मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अगर जो मेरे को वोट देकर आप मिलता है और वो जीत मिल भी रही है हमें, तो मैं जीत कर लोगों की ये भावना बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा कि काम नहीं होता हमारे। तो मैं हमेशा लोगों से ये कामना करता हूँ कि एक बार मुझे विजय बनाओ, और विजय दे भी रही जनता मेरे को, तो मैं लोगों के बीच बना रहूंगा और काम करता रहूंगा। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए जनता को तो मेरे पास निसंकोच आए, क्योंकि मेरे जिससे मैंने कोई बात की है तो उनका कहना यही है कि भाई हम आपके पास निडर होकर कभी भी आधी रात को, दिन में, दोपहर में, कभी भी आप आपके पास आएंगे और हम अपना काम करा देंगे। तो इन लोगों की भावना जो है इससे मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। तो ये है जी, मेरी तो यही है। बड़ी अच्छी बात है आपने कही संजय जी कि आप यहाँ पे घुले मिले हैं और लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। पर हम मुद्दे की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं। निगम के अंदर जो समस्याएं आमतौर पर होती हैं वो गलियों से जुड़ी हुई होती हैं, स्ट्रीट लाइट से जुड़ी हुई होती हैं, पार्क से जुड़ी हुई होती हैं, प्राइमरी स्कूल से जुड़ी हुई होती है। आप इन सब पे क्या, अगर जिताती है जनता तो आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ, जितने भी हमारे पार्क है उनमें हरे भरे पेड़ और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन के मैन मैन वे है। तो उनको भी मैं विशेष ध्यान दूंगा। और रही बात एमसीडी स्कूलों की, तो एमसीडी स्कूलों में जो पढ़ाई का कोई ध्यान है नहीं एमसीडी वालों का, तो उनमें विशेष सुविधा करवाऊंगा, ताकि किसी का बच्चा स्कूल में जाए और वो नहीं जा पाता और बच्चों को पता नहीं लगता, तो मैं ऐसी व्यवस्था लागू करूंगा। कोई भी बच्चा अगर स्कूल में नहीं पहुंचता तो उसके घर पर इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि उनको पता लगे कि हमारा बच्चा स्कूल में नहीं पहुंचा। आगे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो कि भविष्य में किसी पेरेंट्स को दिक्कत हो। रही तीसरी बात जी, एमसीडी डिस्पेंसरी की, वे उनके बुरा हाल क्या, बिल्कुल खस्ता हाल है। उनमें दवाइयों का विशेष प्रबंध कराऊंगा, ताकि लोगों को दवाइयों का सुविधा मिल सके। और जी, जो भी एमसीडी के अंतर्गत आती है सफाई, मैंने देखा नालियां भरी पड़ी है,
कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं। मुझे बड़ी दिक्कत होती है देख कर भी। तो मेरी ये मन की भावना है कि मैं साफ सफाई का और इनका विशेष ध्यान रखूं। अगली बात ये जी, मैंने खूब देखा है स्ट्रीट लाइट एक बार अगर जो बंद हो जाती तो कंप्लेंट करते रहो, डालते रहो, महीनों तक बंद लेकिन रहती, वो सालों तक स्ट्रीट लाइट लगती नहीं, जिससे कई बार दुर्घटना का, छीना झपटी का भी हमें भय रहता है। माता बहनों की सुरक्षा नहीं हो पाती। तो मैं लाइटों का तो विशेष ध्यान रखूंगा जी। तो मेरा कहना का ये है, सफाई हुई, पेड़ों के एमसीडी पार्क हुए, एमसीडी डिस्पेंसरी हुई, यानी मेरे कहने का मतलब एमसीडी में जो भी काम आते हैं ना, उनको मैं कमी नहीं रहने दूंगा और ज्यादा से ज्यादा करके लोगों में निरंतर बना रहूंगा, उनके बीच खड़ा रहूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, इस समय आपने वाकई बहुत बढ़िया बात कही। इस समय अगर हम बात करें तो अभी 8 बीजेपी को भी देख लिया, महिलाएं इस समय वोटिंग में कहीं पे भी चुनाव में प्रमुख रोल अदा करने लगी है। महिलाओं को आप क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र की? महिला तो जी मातृ शक्ति है, हमें तो बड़ा उनसे वो है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें हैं, तो उनका तो मैं बड़ा आदर करता हूँ, क्योंकि उनके बिना तो मानव जीवन है ही नहीं। तो उनकी जो भी क्यों जिताए महिलाएं? अगर आपको जिताती है तो क्या क्या आप उनके लिए कुछ ना कुछ फैसला करेंगे? महिला को जो सुविधा मिली है उसको रेगुलर चालू रखूंगा, और जो भी उनको दिक्कत होगी, जैसे सिलाई मशीन हुई या किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई, उनको कोई कोचिंग सेंटर हो, मेरा एक उद्देश्य है जी, मैं अपने वार्ड में लाइब्रेरी खुलवाऊंगा जिसमें महिला या बच्चियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके अलावा भी जो भी सामुदायिक भवन होए या महिलाओं के लिए जो भी सिलाई सेंटर होए, उनकी जो भी जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, उनको मैं पूरा करूँ। ये पकड़ ली। इस वजह से हमने महिलाओं पे बात करी, महिलाओं के साथ ज्यादा घुली मिली रहती है। युवाओं को क्या संदेशा देना चाहते हैं? युवाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा बढ़ चढ़कर एक बार हमें मौका दे, ताकि उनकी किसी प्रकार की जो समस्याएं है उनको मैं दूर कर सकूं। उनको हर क्षेत्र में जो एमसीडी के अंतर्गत आता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने सहयोग के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा और उनके हर क्षेत्र में भागीदारी जहाँ भी होगी उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपने संजय जी बच्चों के लिए स्कूल को पूरी ध्यान देंगे ये बात करी, युवाओं के बुजुर्गों के बारे में आपने अभी तक कोई बात नहीं करी। बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को क्या आप कहना चाहेंगे? देखो जी, बड़ी समस्या है यहाँ, बड़े बुजुर्ग बड़े परेशान है, वे कहते हैं हमारी पेंशन नहीं है, हमारी जो भी पेंशन सरकार देती है हमारे से उससे गुजारा हो जाता है, हम आराम से सुख शांति रहते हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने उनकी पेंशन भी काट दी, काट दी। काट चुकी थी। काफी लोगों ने कही है कि हमारी पेंशन नहीं आ रही। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो एमसीडी मेरी सरकार मैं जीत कर आता हूँ, तो मैं एमसीडी की तरफ से जो भी पेंशन की वो होगी, उनको हर जरूरतमंद को सबसे पहले दिलाऊंगा। छत्तीस बिरादरी का किसी बिरादरी से हो, मैं ये नहीं देखूंगा ये मेरा है, ये वो है, वो है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। जो जरूरतमंद होगा उसको बुजुर्ग पेंशन, महिला पेंशन सबसे पहले दी जाएगी। मेरी प्रार्थना है रहेगी कि जरूरतमंद को सबसे पहले मौका दिया जाए, उसी को पेंशन मिलेगी। उसके बाद जितनी भी जो होगा मैं उनको सबको आगे बढ़ाता रहूंगा। वार्ड के बुजुर्गों की, चाहे वो कॉलोनी के हो या गांव की, प्रमुख समस्या ये है कि उनके लिए मनोरंजन केंद्र की कमी है, और है तो बड़ी दुर्दशापूर्ण हाल में है। बुजुर्ग बाहर जाके अपना समय बिताने के लिए मनोरंजन केंद्र चाहते हैं जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या कहना चाहते हैं मनोरंजन केंद्र को लेकर? ऐसा है जी, मैं बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करता हूँ और मैंने से भी सदा से उनका आदर भाव से किया है। तो उनकी ये जो मनोरंजन की समस्या है, मैं उनको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। कभी भी कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं कह पाएगा कि मुझे ऐसी समस्या है या वैसी समस्या है। उनको मैं किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है कि मैं क्षेत्र के हर वर्ग, चाहे वो किसी वो हो, तो उनको दिक्कत नहीं आने दूंगा कभी भी। एक बार मेरे पे भरोसा जता कर देखो, मेरा चुनाव चिन्ह केतली है, 4 नंबर बटन है, उसको दबाओ और फिर अपने बच्चे के कंधों को मजबूत करो। फिर आपका बच्चा आपके साथ हमेशा सदैव जुड़ा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस क्षेत्र से, इस वार्ड से, जिचाऊ कला वार्ड में ही रहता हूँ, जिचाऊ कला गाँव से। मैंने देखा जब तक उज्जवल ने इतनी हिम्मत करके लोगों की सेवा का जो प्रण लिया है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इनके वादे के अनुसार हम भी इनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। और जनता का दुख दुख को तो कोई समझ नहीं सकता, लेकिन एक ही उज्जवल ऐसी है जो गरीब आदमियों के दुख को समझती है। बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों को बोलना मिलना ये सब गरीब आदमी का नहीं है।
इसी प्रकार जो गरीब उठता है वो जनता के लिए उठता है, पैसे वाला जनता के लिए नहीं उठता, वो पैसे के लिए उठता है। इसी दौरान यहाँ से निर्दलीय ही ज्यादातर हैवी रहता है। मेरा नाम संतोष है। कब से रह रही हैं इस वार्ड में? मैं बचपन से रह रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या कहना चाहती हैं आप कैंडिडेट उज्ज्वला को लेकर? ये बहुत अच्छी है, दिल के अच्छे हैं दोनों, और जनता की सेवा के लिए ये खड़े हुए हैं, और जनता ने भी साथ में इसका सहयोग कराया है, और हम सब मिलकर का सहयोग कर रहे हैं। सारी जनता है, बहुत सारी महिला है, एक महिला ने नार उठाई है अपने ऊपर, तो सब ने इसका सहयोग करना चाहिए, गांव वाला ने, कॉलोनी वाला ने भी, और अच्छा काम करवाएगी। ये नाले छिड़े पड़े हैं, इनको भी सही करवाएगी। और ये जो बीजेपी के हैं, ये कोई किसी का काम नहीं करते, सारे सबसे मिले हैं, महिला से सब कह रहे हैं हमारी कलसन रुक रही है, कोई कह रहा है हमारा गली में